Hello my dear students, welcome to class 11 trigonometry again, and today in this module we will try to learn about the formulas and actually there are 21 formula given in your NCERT textbook, so we cannot cover in single module. That's why I am dividing it in 2-3 parts, and today we will discuss about only sine and cosine of compound angles. आज हम लोग सिर्फ साइन और कोसाइन के बारे में बात करेंगे कंपाउंड एंगल्स के. So before going to start that, what are the compound sine angle of sine and cosine? We should know about that compound angles. हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपाउंड एंगल्स क्या है. तो ये बहुत इजी है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है. जब कभी हम दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को ऐड करते हैं तो उसके सम को कंपाउंड एंगल कहा जाता है. द सम ऑफ टू और मोर एंगल्स आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स. यहाँ पर भी हम जो हमारे पास जो फॉर्मूलों की लिस्ट है वो डबल एंगल में बटी हुई है. मतलब पहले दो डिफरेंट एंगल का सम है, फिर दो सेम एंगल का सम है, फिर 3 सेम एंगल का सम है, डबल, ट्रिपल और ये कंपाउंड. तो आज हम बस साइन कोसाइन और टैन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कंपाउंड एंगल पर इनको अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएंगे. ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है साइन एंड कोसाइन ऑफ कंपाउंड एंगल्स. ठीक है, सब कहीं पर इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे ये वाला जो पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें इन्वॉल्व होने से पहले हमारे लिए दो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो ये दोनों हैं. ये आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए. ठीक है, कि ये क्या है, और इनके हेल्प से हम बाकी के 19 बहुत ईजिली, या 19 नहीं जितने भी बनेंगे, हम तो NCERT आपको बता रहे हैं 19, और कई टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें भी ब्रांच बनी. आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलों की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जा सकती है. तो आप जितने भी डिस्कस करने वाले हैं बस आप इन दोनों को याद रखें, और उसके बाद हम इन्हीं का यूज़ करके सब कुछ करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक एंगल अल्फ़ा और बीटा है, इनका सम करें अल्फ़ा प्लस बीटा, उस पर साइन ऑपरेट करें तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस इंटू कॉस बीटा प्लस, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. चेंज हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और अगर हम कॉस पर ये अप्लाई करें तो वो बिल्कुल इसका अपोजिट रिस्पॉन्स करेगा. जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, बट अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा. तो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा विल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. आप इन दोनों को बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके दिमाग में होने चाहिए. सब कुछ इसी पर अभी आप देख लेंगे, यहीं पर भी इसके बाद 2-3 लेक्चर बनेंगे इस पर, सब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप घूम के यहीं पर पहुंच रहे हो. ठीक है, अब इन्हीं दोनों के हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर एक लाइन लिखिए, कीपिंग बीटा एज माइनस बीटा. इसको 1 कह लीजिए और इसको 2 कह लीजिए. इन 1 और 2 दोनों में बीटा को माइनस बीटा कर ले, दोनों में. अभी रिजल्ट देखिए क्या पहुंचता है. जैसे आप बीटा को माइनस बीटा करेंगे, मैं पहली बात करता हूं साइन, और ये माइनस, और अल्फ़ा तो पहले से था, फिर बीटा को मैं माइनस बीटा कर रहा हूं. आप देखें क्या आएगा रिजल्ट. जहां पर भी बीटा आ रहा है वहां पर माइनस बीटा पुट करते चले जाइए. साइन अल्फ़ा कॉस, और ये एंगल बीटा हो जाएगा, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा और ये एंगल साइन, और ये माइनस बीटा हो जाएगा. आपको ये अच्छे से पता है कि कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा होता है, बट साइन माइनस बीटा मतलब कभी भी आप ये दिमाग में रखें, ये पहले से आपको क्लियर होगा. साइन माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा. इसका मतलब है कि हम यहाँ पर हैं, ये थीटा नेगेटिव होगा, यही चीज़ यहाँ पर होती तो थीटा पॉजिटिव होता. इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन थीटा आएगा. बट एक बात और दिमाग में रखें, अगर हम कॉस माइनस थीटा की बात करें, ये अब भी हम फोर्थ क्वाड में हैं, बट बाई चांस यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के लिए पॉजिटिव है. अगर कॉस पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव कॉस थीटा आएगी. इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो आप देखोगे क्या निकल कर आएगा. साइन अल्फ़ा, एक्चुअली ये कॉस माइनस बीटा है तो इसमें कोई चेंज नहीं, ये कॉस बीटा होगा. बट यहाँ पर साइन माइनस बीटा, और आप देख रहे हो साइन माइनस थीटा विल इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा. ये वाला माइनस इस पर आकर पहुँचेगा और प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा होगा. ठीक है, तो ये तो पहले का रिजल्ट हो गया. आप इसको और क्लियर लिखना चाहें, इसको अगर आप और क्लियर करते हैं तो यहाँ पर आप माइनस यूज़ करें. ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है. ये रिजल्ट आपके पास आ गया.
इसी तरीके से अगर हम इसको करें तब भी हमारे पास कुछ खास नहीं चेंज होने वाला है, बस एक साइन चेंज होगा। कॉस के सिचुएशन में कुछ नहीं, साइन के सिचुएशन में चेंज होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो दूसरा इसका रिजल्ट है 4, ये तो थर्ड था आपका, बट अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारा होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा विल इक्वल टू कॉस ए मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड देन प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो आपने देखा कि इन्हीं दोनों के हेल्प से हम 3 और 4 को फाइंड कर सकते हैं। ये पहला उसका एप्लीकेशन था जो आपने देखा। नेक्स्ट आपका है साइन कॉस से ही जुड़ा है। हमने जब भी कुछ पढ़ा तो सिर्फ साइन कॉस को पढ़ा, उसको रिलेट करके हम tan सीखते हैं, और जब हमारे पास 3 हो जाते हैं तो इन तीनों को हम रेसिप्रोकल लेते हैं और बाकी के 3 निकल कर आते हैं। tan का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का कॉसेक और कॉस का सेक। ठीक है, तो हम 3 की बात करेंगे। 3 आप अपने लिए होमवर्क समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा और हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, छोटा सा प्रूफ आपको देंगे। बस आप यहाँ तक अभी तक जो कुछ हुआ उसको याद रखें। क्या हुआ? tan अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है कि tan का मतलब क्या होता है, ये कॉमन सी मैथमेटिक्स है, क्लास ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कॉमन है, और ये क्लास 10th में आपने समझा था कि ये होता है। ये आपने समझा था क्लास 10 में, tan थीटा विल इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस विल इक्वल टू tan। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, tan इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने है, देखिए ये लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, इसकी वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, न्यूमरेटर हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। बट इसकी देखिए कॉस, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। अभी आपको ये जो आप देख रहे हैं इससे मिलता जुलता तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, बट अभी वो चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, आपको करना क्या है, आप ये जो देख रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा से, ये जो देख रहे हैं ये वाला टर्म, इस टर्म से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म से, यहाँ पर जगह कम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनिए। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा है इससे डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आपको निकलेगा। यहाँ से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, देखिए साइन अल्फा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें साइन नहीं है, और कॉस अल्फा ऐसे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, प्लस जब यहाँ करने आएंगे तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल होगा, बचेगा क्या, साइन बीटा अपन कॉस बीटा डिवाइड। ये तो पूरा पूरा उसी से डिवाइड कर रहे तो 1 हो जाएगा, कुछ उसमें बचेगा ही नहीं, 1। बट यहाँ पर क्या आएगा, देखिए कॉस साइन अल्फा अपान कॉस और साइन बीटा अपान कॉस। अब आप वही अपनी पुरानी मैथमेटिक्स, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा विल इक्वल टू tan अल्फा, ये याद रखिए। अब देखिए क्या आएगा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा क्या बनेगा, tan अल्फा, प्लस ये प्लस दिख रहा है आपको, साइन बीटा अपान कॉस बीटा क्या बनेगा, tan बीटा, ये देखिए, अपॉन ये वाली लाइन 1, यहाँ पर देख रहे हैं आप 1, माइनस माइनस, फिर साइन अपान कॉस tan और साइन अपान कॉस tan। तो इसके इक्वल टू ये लिखें। इस प्रूफ को मैं आपको समझने के लिए दिया हूँ, हमको जब क्वेश्चंस यूज सॉल्व कर रहे होंगे तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, बस वो समझने के लिए कि कहाँ से आया क्यों आया। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, इट्स फॉर यू, आपके लिए है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आती है कि हमें ये, आप इसके हेल्प से ये कर सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है नेगेटिव का, वो इसकी वजह से। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी विल इक्वल टू ए। कितना होगा, ये कैसे होगा, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है। आपको पता है इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हम यहीं से समझेंगे इसको। देखिए क्या आएगा, चाहे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ सकता है, या कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आ सकता है। देखिए कैसे, आप क्या करें, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, ये हो गया, प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। और इसको देखेंगे तो साइन ए कॉस बी, एक्चुअली में यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव, और कॉस ए और साइन बी, ये दोनों रिजल्ट आ गए। आपने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है और इसका यूज़ किया है। ठीक है,
इसको हटा देते हैं, अभी फिर लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए साइन यहाँ जाएगा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक, यही पार्ट इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, बट इस बार नेगेटिव आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फिर ये पार्ट इसको मल्टीप्लाई करेगा, साइन ए कॉस बी, और अब ये वाला लिख दीजिए कॉस ए साइन बी। और अब यही इसको भी करेगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब इसको थोड़ा सा समझिए, देखिए ये देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी नेगेटिव, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पॉजिटिव, इक्वल अपोजिट, कैंसिल। बचा क्या, ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। और ये बच रहा है, इसको ध्यान रखिए, ये तो गया, किसी काम का नहीं है। अब जो बच रहा है वो हमारे पास क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब भी सब बिल्कुल डिफरेंट है, ना कुछ कॉमन हो रहा है और ना अभी कुछ कैंसिल भी हो रहा है। तो अब हम इसमें एक और स्टेप चलेंगे। क्या स्टेप चलेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर वाले जो टर्म हैं हम इनको चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसको आप ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पर माइनस लगाइए। आपको पता है, बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया गया होगा, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू व्हाट। यहाँ से 3 फॉर्मूले निकलते थे, उनका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे साइन की वैल्यू लेनी है, इट विल इक्वल टू 1 माइनस कॉस, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे ही कॉस की लेनी होगी तो 1 माइनस साइन, हमें इसको यूज़ करना है। कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, इसकी है, ये तो वैल्यू हो गई। और दूसरा जो हमारे पास बच रहा है वो ये बच रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अभी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब उसको ओपन कीजिए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अभी इससे किया हूँ, फिर ये, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ठीक। जब भी ये ब्रैकेट हटेगा, यहाँ से जब भी ये ब्रैकेट हटेगा, अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे। माइनस है, प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस। अब फिर से देखिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये गया। अब क्या बच रहा है, अब आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है। अब देखिए आपके पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और -1, ठीक। अब इसको हम कैसे समझेंगे वो देखिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए मैंने लिखा, और इसमें से मैं माइनस कॉमन करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा। अब पूरे रिजल्ट को हटाइए, फिर से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का मतलब क्या, साइन स्क्वायर बी। अब ये देखने में तो हमको लगता है कि बहुत छोटा है, अभी हो जाएगा, पर ये इतना अपने अंदर कंटेन करता है। और भी अभी डिटेल में जाएँ तो और भी, मैं 2 लाइन में ही घूम के किया हूँ। इसी तरीके से अब इनको चेंज कर देंगे, इसको कॉस में ले आएंगे, इसको साइन में, तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलों का डेरिवेशन तो आपको आता नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, पर आप जाने रहे हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अब जो अभी तक आपने देखा उस पर बेस हमारे पास कुछ वो है, रिजल्ट हैं, इनका हमें डायरेक्ट वैल्यू रखना होता है, पुट करना होता है, पर फिर भी हम जानेंगे कि कैसे। जैसे साइन 15 आपने जो पढ़ के रखा है उसी पर बेस है। साइन 45 माइनस 30 कितना होगा, 45 में से 30 निकालोगे 15 ही बचेगा। अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये साइन ए माइनस बी। क्या होता था, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कितना होगा, ये देखिए, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी। वैल्यूज आप पुट करोगे, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1 और साइन 30 1/। और सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा एलसीएम आपका बिल्कुल नहीं चेंज होगा,
साइन 15 की वैल्यू, अब ये और मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आप करोगे। अब आप देख रहे हो ना करना क्या है, इसको ब्रेक करोगे 45 माइनस 30, यहाँ से फॉर्मूला देखोगे, इसको ब्रेक करोगे 45 माइनस 30, यहाँ से फॉर्मूला देखोगे। तो वो इस तरीके से आपको, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो टेबल में नहीं दिखाई जाती है, टेबल में नहीं है, ये कहीं पर टेबल में लिखी ही नहीं है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो साइन 15 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही cos 70, मैं साइन ना करके cos 75 कर देता हूँ, तो आप cos 75 देखेंगे। cos 75 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, 75 ही जाएगा। फिर cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखें, ये देखिए लिखा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो अभी रिजल्ट क्या बनेगा, cos a मीन्स 45 cos b और माइनस साइन a और साइन b। अब टेबल से क्लास 10 की मैथमेटिक्स में टेबल था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, वो आप देखेंगे क्या आएगा रिजल्ट। इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/√2 cos 45, 30 का मतलब √3/2 माइनस 1/√2 साइन 45, साइन 30 का मतलब 1/, आप देखोगे और अपान 2√2 माइनस 1/2। यहाँ से ये तो मैं पूरा लिख दूँ, ठीक है। जब इसका एलसीएम लूँगा तो 2√2 एलसीएम आएगा, ठीक है। जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो 2√2 आएगा, cos 45, सॉरी यहाँ पर √2 होता है, तो 2√2 आएगा, √3/2√2 और उसके साथ में -1, कुछ उसी के जैसा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट समझ रहे ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 आता है उनको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है एक दूसरे के, 75 और 15 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो जो साइन 15 की वैल्यू होगी वो cos 75 की होगी। यहाँ से एक और रिजल्ट आता है, जो cos 15 की होगी वो साइन 75 की होगी। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्लास 10 में ही था, ठीक है, अभी ध्यान नहीं था, तो अभी इसको रिजल्ट देखने के बाद याद आया कि ऐसा है। तो जब दो एंगल का सम 90 होता है तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट एंगल वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप करेंगे। एंगल पार्ट में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इस पार्ट को कीजिएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वाले में दूसरे फॉर्मूलों को लेकर डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।